नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अवकाश ग्रहण चैप्टर के बारे में। बिल्कुल कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है अवकाश ग्रहण चैप्टर के, ये जो ख्याति वाले सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आज उन लोगों को सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है अन्य चैप्टरों की अपेक्षा, लेकिन बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने तो आगे तक के सवालों का फोटो भी स्क्रीनशॉट करके भेज दिया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखो, बहुत आराम से समझना है अपन को ना। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं अवकाश ग्रहण के बारे में। बिल्कुल फालतू की बात किए हुए बिना अपन टू द पॉइंट पे आते हैं। ठीक है बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं ख्याति के बारे में, अवकाश ग्रहण के बारे में। मैंने आपको विस्तार पूर्वक से बता रखा है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज इसके पहले के जितने भी पार्ट हो चुके हैं अवकाश ग्रहण के, उन सारे पार्टों को आप देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, ये पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा। बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अवकाश ग्रहण के बारे में, और अगर बात की जाए अवकाश ग्रहण के बारे में, तो अवकाश ग्रहण में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी अवकाश ग्रहण होता है तो सबसे पहले तो जो लेखे किए जाते हैं उसमें नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। बच्चा, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा कर ली थी कि प्राप्ति अनुपात कैसे निकाला जाता है, नया अनुपात कैसे निकाला जाता है। आपको मैंने सूत्र भी बताया था कि प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आपको मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से कोई भी साझेदार फर्म से जब अवकाश ग्रहण करता है तो हमेशा वहां पे प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से बच्चा चर्चा कर ली थी और निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में भी आ गया था। ठीक है, अगर बात की जाए बेटा इसके आगे की, तो हम लोग बात करें ख्याति के संबंधित लेखों के बारे में। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में ख्याति के लेखे के प्रश्नों के बारे में सॉल्व किया और मैंने आपको विस्तार से बताया कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ख्याति के संबंधित लेखे रखना पड़ता है, क्योंकि ख्याति के द्वारा उसके भी कमाई गई है, यानी जब वो जाता है अवकाश ग्रहण करता है तो उसके द्वारा भी कमाई गई ख्याति होती है। तो सिंपल सी बात है, उसमें उसका भी हिस्सा उसे देना पड़ता है। अब बात ये थी कि जो ख्याति का लेखा होता था वो 2 कंडीशन में हुआ करता था। पहला, या तो ख्याति का पुस्तकों में पहले से विद्यमान है। आप सबको पता है कि यदि ख्याति की राशि पुस्तकों में पहले से विद्यमान है तो उसे पुराने साझेदारों में या जितने भी साझेदार हैं उनमें पुराने अनुपात में बांट दिया जाता था। किस अनुपात में बांट दिया जाता था? पुराने अनुपात में। जैसे कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट, इसमें उसका भी हिस्सा हुआ करता था जो फर्म से अवकाश ग्रहण आज कर रहा है, क्योंकि ये फर्म के पहले की पुस्तकों में दर्शित थे अवकाश ग्रहण, तो उसने आज अवकाश ग्रहण किया हुआ है, तो वहां पर उसका भी अधिकार होता है। दूसरी बात अगर कर लेते हैं कि पुस्तकों में ख्याति की राशि आज विद्यमान है, पहले नहीं थी, यानी जब अवकाश ग्रहण किया था उस टाइम की अगर बात की जाए पहले नहीं थी, तो उस ख्याति में से, फर्म की ख्याति में से उस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा निकालते हैं। उस फर्म की कुल राशि या कुल ख्याति में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की राशि का हिस्सा निकालते हैं। उस हिस्से को शेष बचे साझेदारों में प्राप्ति अनुपात में वो प्राप्त करता है। बेटा, यही मैंने आप लोगों को पिछले 2 दिन में पढ़ाया हुआ है और आज भी हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे, मैंने आपको विस्तार पूर्वक से पूरे डिटेल से बता के रखा है कि जब भी अवकाश ग्रहण किसी साझेदार का होता है तो ऐसी दशा में ख्याति का लेखा 2 प्रकार से किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है बच्चा? दोनों में अंतर केवल इतना है बच्चा, दोनों में अंतर केवल इतना है कि वह ख्याति जो पुस्तकों में विद्यमान नहीं थी, वह ख्याति जो पुस्तकों में पहले से विद्यमान नहीं थी, वह ख्याति जो पुस्तकों में पहले से विद्यमान नहीं थी, यानी कि अवकाश ग्रहण करते समय थी, पहले से विद्यमान नहीं थी, विद्यमान मतलब नहीं थी, उसको तो हम लोग जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार होता है उसका क्या निकालते हैं? हिस्सा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका हिस्सा निकालते हैं। और उसका हिस्सा जितना भी होता है बच्चा, उसका हिस्सा जितना भी होता है उसे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार में, उसे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा निकालते हैं। जितना भी अवकाश ग्रहण वो करता है, उस हिस्से को जितने बचे हुए साझेदार हैं, बचे हुए साझेदार, उनमें प्राप्ति अनुपात में अपन बांटते हैं। ये वो प्राप्ति अनुपात में अवकाश ग्रहण साझेदार को देते हैं। एक तो बात ये है, कब? जब पुस्तकों में पहले से ख्याति विद्यमान नहीं थी। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि यदि ख्याति की राशि पुस्तकों में पहले से ही विद्यमान है तो वहां पे क्या करते थे? बोले जब पुस्तकों में ख्याति की राशि पहले से विद्यमान, बात को बड़े आराम से समझना बेटा, जब पुस्तकों में
ख्याति की राशि पहले से विद्यमान, जब पुस्तकों में ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है, जब पुस्तकों में ख्याति की राशि पहले से है, कब से? बोले पहले से है। तो ऐसी दशा में अपन क्या करते हैं, बहुत आराम से लॉजिक है, ध्यान से समझना। ऐसी दशा में अपन क्या करते हैं कि जितने भी साझेदार होते हैं सभी साझेदार को डेबिट करते हैं, सभी साझेदारों को डेबिट करते हैं और बटे में 2 क्या कर देते हैं, ख्याति कर देते हैं। यही काम अपन इंग्लिश में किया करते हैं, जिसके बारे में मैंने एंट्री बताई थी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, और नरेशन बताया था बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। बेटा रिटन ऑफ का मतलब होता है कि अपलिखित करना। बेटा अपलिखित करने का मतलब होता है कि जो पुरानी ख्याति है, जो फर्म की पुस्तकों में पहले से थी, उसको सभी साझेदार आपस में ले लेंगे और उसका वहां से हो जाएगा समापन। जो उसके अवकाश ग्रहण करने की समय की ख्याति है, तो उसमें जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा लेकर के रिटर्न ऑफ करेंगे, बाकी ख्याति एज इट इज व्यापार में बनी रहेगी। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो आइए 1-2 सवाल लगाते हैं, तो चीजें आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगी। आज हम लोग ख्याति के बारे में सारे कॉन्सेप्टों को खत्म कर लेंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट आज ही हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। और कल से हम लोग नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, पुनर्मूल्यांकन। जी हाँ, पुनर्मूल्यांकन जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रवेश के समय पढ़ा होगा, वो यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अंतर है, अंतर क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा अवकाश प्रवेश वाला चैप्टर, उनको ये चैप्टर और पढ़ने में मजा आएगा। देखो ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी पढ़ी हुई चीज जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पता नहीं, मतलब जिन लोगों को मौका मिला ऑनलाइन क्लास पढ़ने का मेरे द्वारा, वो बच्चे भी कुछ बार क्लास लिए फिर बाद में नहीं ली क्लास, नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमित सर ने पढ़ाए उनको समझ में नहीं आया तो वो चले गए हों, क्योंकि अगर 10 गए हैं तो 50 आए हैं, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर पैसे की वजह से कोई क्लास नहीं ले पा रहा है तो मेहनत करके पैसे कमा भी सकता है। घर में अगर ऐसी कंडीशन, अब कल के एक वाकया आप लोगों को सुनाता हूँ। कल एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं किसी का यहाँ पे, ठीक है। तो उसने मुझे मैसेज किया और बोलता है कि सर मेरे पास पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सर आप मुझे प्लीज ग्रुप में ऐड कर दीजिए। उसने ऐसा बोला मेरे से। तो आपको ताजुब लगेगा कि मैं वही अमित सर हूं जिनसे आप लोग बात करते हो और कभी ऐसा लगता नहीं कि अमित सर का ये जवाब आ सकता है। मैंने बोला बेटा मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिन बच्चों के काफी सारे बच्चे ऐसे जिनके पिताजी भी नहीं है, बेचारे खुद से मेहनत करते हैं और पूरी लगन ईमानदारी से हमारी पेमेंट भी देते हैं और मैं लेता भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जब चीजें कठिनाई से मिलती हैं तो वो वैल्यूएबल होती हैं, वो वैल्यूएबल होती हैं। किसी को अगर हराम का पैसा दे दिया जाएगा ना, किसी को अगर फ्री का पैसा दे दिया जाएगा ना, बिना मेहनत के अगर किसी को आपने पैसा दे दिया तो निश्चित रूप से उस पैसे की वो वैल्यू नहीं समझेगा और बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पिताजी से हर महीने 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 मांग रहे हैं और अगर आपके पिताजी आपको दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बेटा लिख के ले लो, आप बिगड़ने वाले हो, कभी नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस पैसे की अहमियत ही नहीं समझोगे। जो बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद फीस लाएगा, फीस ला करके हमें देगा और हमें दे करके अगर वो पढ़ रहा है तो मैं उसको बहुत भाग्यशाली मानता हूं। और बेटा निश्चित रूप से तू उस पैसे की वैल्यू को भी समझेगा और तू उस टाइम की वैल्यू को समझेगा और निश्चित रूप से तू वो पढ़ेगा जो तेरे को आगे काम आने वाला है। तेरे को पता है कि ये पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में कुछ भी पढ़ा हुआ बेटा कभी खराब नहीं जाता है। तो बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूं काफी सारे बच्चे, आज की क्लास एक काम करना, पब्लिक कर देना, ठीक है, बिल्कुल सबको थोड़ा सा समझ में आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको भी पता चले कि चीजें क्या हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, बिल्कुल बेटा आज की क्लास पब्लिक कर दी गई। कभी कभी कभार 1-8 महीने में कर देते हैं। आज आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो अगर आपका मन है कि अपने ग्रुप में ये वीडियो को डालने के लिए तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज का वीडियो पूरा जितना भी 40-45 मिनट की क्लास होगी हमारी, वो आप पब्लिकली कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो बच्चे वो दे रहे हैं मैं बिल्कुल ले रहा हूं, मुझे खुशी है इस बात की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अहमियत समझना पड़ेगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज की डेट में भी 12वीं में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। अब चूंकि क्लास पब्लिक कर दी गई तो 10,000 12,000 व्यूज, 8-9 हजार तो नॉर्मल आने ही वाले हैं। तो इतने सारे बच्चे तो सुन ही रहे होंगे। आज भी इन 12,000 बच्चों में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि केवल 100 से 200-250 बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं इसलिए पढ़ रहे होंगे कि उनको एक नया मुकाम हासिल करना है, और बाकी 8,000 तो ऐसे पढ़ रहे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि हमको 12वीं के बाद करना क्या है। और उनमें से भी और तो इतने महारथी होंगे
कि जिनका केवल उद्देश्य एक होगा कि किसी तरीके से 12वीं निकल जाए, चाहे सप्लीमेंट्री निकले, चाहे रुक-जाना नहीं से निकले, चाहे नकल करके निकले, चाहे परीक्षा अध्ययन या जो भी गाइडें आती हैं उनको रट्टा मार के निकले। मतलब वास्तविकता वाली बात यह है कि कोई ज्ञान अर्जित करना ही नहीं चाहता है। और बेटा आप खुद सोचो कि जब आप ऐसी अकाउंट पढ़ोगे, आगे चल के आपका अकाउंट में क्या फ्यूचर होगा। आप कल को टैली सीखोगे, किसी कंपनी में जाओगे, कहीं जाकर के अगर आप बोलोगे टैली का काम करोगे तो कैसे आपसे बनेगा, यही एंट्री आएंगी, कैसे आप बना पाओगे जो आपने इस टाइम पे नहीं सीखा। आपको क्या लगता है आज से 4 साल बाद ये चीजें आप सीख लोगे? कभी नहीं सीख पाओगे, समझ जाओ। तो जीवन में अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखना है ना तो 200-300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अच्छा, मैं ये इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे पैसे दीजिए, या चूंकि ईश्वर की दया से मेरे बैच वैसे भी ऑलरेडी बिकते रहते हैं, और ना सिर्फ बिकते रहते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चा पैसा देता ही देता है। लेकिन दुख तब होता है जब कोई बच्चा कुछ बिना रीजन के या कुछ छोटे मोटे रीजन बता देता है। बेटा हमारे पास भी मजबूरियां, हम कोई ऐसा नहीं है कि अंबानी जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हम लोग इतने बड़े आदमी हैं। आप ही की फैमिली के जैसे हमारी भी फैमिली, एक मध्यम फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी एक प्राइवेट सर्वेंट है, जहां पे बहुत न्यूनतम राशि पे हम लोग रेंट लेकर के यहाँ सतना जैसे शहर पे रह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी, आप लोगों को लग रहा है इतने बड़े आदमी नहीं बेटा, हम भी मेहनत करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, पेमेंट जो मिलती है उसमें हमारी पूरी टीम को देते हैं, हमारी टीम को बचने के बाद मैं लेता हूं और मेरा पूरा पैसा मेरी पढ़ाई पे जाता है। मैं खुद अपनी तैयारी पे लगा हुआ हूं। तो ऐसा नहीं है बेटा, सब मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिल रहा है, मुझे पैसे की आवश्यकता, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर मैं उस पैसे से अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है बेटा, मजबूरियां हर व्यक्ति के पास में है, हर व्यक्ति मेहनत करके पढ़ता है। और यदि उनमें से, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता ने एफर्ट किया हुआ है, तो यार ऐसे बच्चियों के माता पिता को सलाम है और स्वागत है कि आपको इतना सपोर्ट किया। उसके बाद भी सोचिए अगर वो बच्ची या वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सोचो कितना झूठ बोल रहा है अपने घर वालों से। ठीक है, तो मेहनत करिए। देखिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, आप खुद इमेजिन करिए। काफी सारे बच्चे जैसे मैसेज करते हैं, सर हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 5वां, 6वां, 7वां रिवीजन कर लिया, आपने पूरा पढ़ाया हुआ है। मैं किसी को भी नया बैच देता हूं तो पुराने सारे वीडियो, पुरानी सारी पीडीएफ सब कुछ भेजता हूं मैं। सोचिए जो क्लास मैंने जुलाई से पढ़ाई हुई है, जुलाई से लेकर के और जनवरी तक की पूरी क्लास उसको दी जाती है। उसको ग्रुप में जोड़ा जाता है, डेली 2 क्लासेस होती हैं, आप सबको पता है, वो क्लासेस भी उसको मिलती हैं। पीडीएफ भी पूरी दी जाती है, स्टडी की भी पीडीएफ पूरी दी जाती है, इकोनॉमिक्स की भी, और अकाउंट की इंग्लिश और हिंदी दोनों, अकाउंट की रीजनिंग और थ्योरी दोनों, सॉरी रीजनिंग थ्योरी नहीं, क्या बोल रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हैं अपन, थ्योरी और सवाल दोनों। और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामर। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में आपने इससे ज्यादा कुछ पढ़ा होगा। पूरा टेक्स्ट बुक, पूरा वर्कबुक, पूरा ग्रामर, पूरा राइटिंग स्किल, ऐसे से लेके एप्लीकेशन से लेकर के अनसीन पैसे से लेकर के सब सर करवा रहे हैं। इतनी अच्छी सुविधा अगर मिली हुई है तो उसका फायदा उठाइए और ईमानदारी से पढ़िए। एक क्लास पूरा 40 मिनट देखो बेटा, 4 दिन जहां पे जाके पढ़ते हो ना, उससे भारी ना पड़े तो बताना मुझे। एक सिंगल क्लास मन में सोच के देखना कि अमित सर की क्लास कैसी है और अजय सर की क्लास कैसी है। कभी 40 मिनट देखा ही ना होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो उन्हें क्या पता। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए ठीक है, हम लोग अपने टू द पॉइंट में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से फिर भी गुजारिश है कि अगर वीडियो आपने शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर ही दीजिएगा। देखिए अगर हम वीडियो शेयर करते हैं तो हो सकता है कोई पढ़ने वाला बच्चा भी बैच को ले सकता है, जो जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरतें हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। और हमारा उन तक पहुंचने का माध्यम केवल एक है, वो आप हैं। आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे वो वीडियो उतना वायरल होगा। और इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा जो नहीं पढ़ने वाले उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ये 40 मिनट से 50 मिनट व्हाट्सएप, फेसबुक चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, लेकिन 40 मिनट की ये क्लास लेकर के पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इनका फ्यूचर बनने वाला है। क्योंकि अमित सर पढ़ा रहे हैं इसलिए ना, बाकी चीज देख सकते हैं, वहां पे टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रख के जो पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो आज का वीडियो पब्लिक किया गया, तो प्लीज अगर हो सके तो आप लोग वीडियो सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दो, डाल दो। और जो नए बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं 2 मिनट कि हमारे यहाँ डेली क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास चलती है। डेली 2 सब्जेक्ट कराए जाते हैं, इंग्लिश और अकाउंट का। आपको जुलाई से लेकर के जनवरी तक की पूरी पीडीएफ, पूरी क्लासेस दी जाएंगी, एक क्लासेस दी जाएंगी। हमारे यहाँ पहला लेसन अकाउंट का, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, 5वां लेसन, 7वां लेसन, 6वां हो चुका है। और अवकाश ग्रहण छूटा हुआ था तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद सीधे कंपनी का वित्तीय विवरण में जाएंगे। अगर आपने पुराने वीडियो को पढ़ डाला तो आपका पुराना सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको 1 महीने में पढ़ डालो या 15 दिन में, वो आपके ऊपर। और जो पुराने लोग हैं वो सारा रिवीजन करते रहो। कितनी अच्छी सुविधा है कि आपको पुराने सारे वीडियो मिले हुए हैं। ठीक है, और बढ़िया खासा अपना रिवीजन करते रहो घर में बैठे हुए। अब बताओ वाला मोबाइल से भी अच्छी सुविधा क्या कुछ हो सकती है क्या? मैंने देखा कि कुछ लोगों ने, जो हमारे विरोधी, उन्होंने विरोध भी किया कि जो बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ लेंगे। अब पता नहीं कैसे उनको क्या मैं बोलूं। आपको पता है कि आपने अगर 2 मिनट चर्चा करूंगा, फिर अपन सवाल पे चलते हैं।
आपको पता है कि अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी, समझना बात को, अगर आपने कोई मूवी देखी, मान लो सपोज आज से 10 साल पहले आपने जो मूवी देखी थी, 10 साल पहले, इमेजिन करना आपने हम साथ साथ है देखी, या आपने विवाह मूवी देखी, या जो भी आपने मूवी देखी, समझिएगा बात को मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आपने जब विवाह मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा शाहिद कपूर था, अमृता रावती, शाहिद कपूर का विवाह होता है, वो आग लग जाती है, छोटी बहन को बचाते बचाते वो भी जल जाती है, आलोकनाथ रहता है, आपको पूरी स्टोरी याद होगी। और कल आपने कोई एक छोटा सा टॉपिक याद किया होगा अर्थशास्त्र, अध्ययन या इंग्लिश का, तो आपको नहीं याद होगा, एक छोटा सा टॉपिक कल का याद नहीं है, 10 साल का पहले याद है। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने उसको ऑन टीवी देखा है और इमेजिन किया है, इसलिए चीजें वो आपको याद होती हैं। तो कोई चीज का जब हम वीडियो देखते हैं तो वहां पे दृश्य और श्रव्य दोनों चीजें जब दिखाई देती हैं तो वो एक इमेजिनेशन की जाती है, उसको सेटअप किया करो, लिंक किया करो एक दूसरे को, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन अब उनको कौन समझाए, क्योंकि जिनका काम ही है बिना तर्क के आधार पर किसी की बुराई करना या कुछ कहना, मतलब नहीं पड़ता है। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि जंगल में शेर जब चलता है तो बहुत सारे आप समझ जाओ चलते रहते हैं, समझ जाओ ना आप, फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन एक लॉजिकल करो, कम से कम बच्चों को झूठ मत बोलो, गुमराह मत करो, ईमानदारी से बोलो कि बेटा मोबाइल से नहीं पढ़ पाओगे तो ऐसे पढ़ो, सही अच्छा लगता है, मैं खुद बोलता हूं, अगर नहीं पढ़ पा रहा है प्रॉब्लम है तो ठीक है। लेकिन ये बोलना है कि मोबाइल से पढ़ेगा बच्चा तो या तो कहीं नहीं चल पाता तो बोलते आंख खराब हो जाती है। क्या वो बच्चा 40 मिनट क्लास डेली, क्या वो बच्चा 40 मिनट की नहीं देखता है मोबाइल? जिनके खुद के बच्चे 10-10 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल में बिजी रहते हैं, वो दूसरों के बच्चों कहते हैं कि बच्चा मोबाइल से पढ़ेगा तो थक जाएगा, आंख खराब हो जाएगी, है ना, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा पढ़ लेगा, है ना, नाम बन जाएगा, टीचर का नाम हो जाएगा, उस बच्चे का भी नाम रोशन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी चाहते हैं वो। और अगर इतनी ही परवाह होती तो खुद आकर के मेहनत कर रहे होते, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। जो दूसरों की बुराई करता है, कोई भी शिक्षक को, कोई भी हो, मैं ऑनलाइन बोलता हूं, कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं निष्फिकर आदमी हूं और मुझे किसी का कोई दबाव नहीं है। हाँ, मैं नाम किसी का भी नहीं ले सकता हूं, प्रतिबद्ध हूं इस बात से, लेकिन हो सकता है उन तक भी यह बात पहुंचे। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, केवल और केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमारा और आपका और जो भी लोग हैं उनका संबंध बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। मेरे इस ऑनलाइन चालू करने से बहुत सारे टीचरों की जो कोचिंग थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में गई, मुझे पता है, क्योंकि 300 में अकाउंट और इंग्लिश दबे की प्लेटफॉर्म में मिलने लगी, वो भी पुरानी सारी क्लासेस भी मिलेगी उनको, रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी, और अमित सर जैसे टीचर और अकाउंट और इंग्लिश जैसे अजय सर मिल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, मैं समझ सकता हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे ऊपर उंगली और विरोध करने से अच्छा है कि आप अपनी काबिलियत पर ध्यान दें और अपनी मेहनत पर ध्यान दें। ईश्वर आपको भी सफल करेगा, मुझे भी सफल करेगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सब लोग पढ़ाएं, सब लोग पढ़ें, लेकिन प्लीज किसी को गुमराह ना करें। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो किसी को गुमराह ना करें, ठीक है, क्योंकि किसी का फ्यूचर हम आपसे दुश्मनी से बढ़ के नहीं हो सकता बड़ा, ठीक है। तो हम आप विरोध करें अच्छा है, लेकिन अगर उसकी बदौलत, भाई मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा कहीं जाके ट्यूशन पढ़ना चाहता है मेरे ऑनलाइन पढ़ने के बावजूद भी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक इतना सा भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कहीं पे मान लो इकोनॉमिक्स की मिल रही है, कहीं पे हिंदी की अभी चालू हो गई, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का चालू करूंगा, फिर भी अगर कहीं मिले जाके पढ़े वो, क्योंकि मुझे उनका रिजल्ट चाहिए, मुझे मैटर नहीं करता। अगर वो बच्चा मेरे से आज नहीं भी पढ़ रहा, अगले महीने पेमेंट नहीं किया, वो हो गया, फिर भी मेरा फोन उसको जाएगा जुलाई पे कि मई में कि बेटा आपका रिजल्ट कैसा रहा। उसका रिजल्ट से मतलब है, लोग आएंगे जाएंगे मैटर नहीं करता, ये कारवां है बेटा, यहां लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन आपको सफल होना है, एक सबसे बड़ी बात यह। तो प्लीज केवल और केवल मेहनत करिए, ठीक है। और जिन्होंने खुद जीवन में कभी मेहनत नहीं की, केवल षड्यंत्र रचा, केवल विरोध किया, खुद मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को लिख के ले लो, मेहनत कभी नहीं किए होंगे। लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठाना कितना आसान है, इस तरह का डिटेल किसी ने नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो कि इतने डिटेल से अकाउंट कहीं पे अगर तुमको मिली हो और इतना डिटेल से इंग्लिश कहीं पे भी तुमको मिला हो, जो बच्चे शुरुआत से क्लास देख रहे हैं, ऑनलाइन बोल रहा हूं, ये क्लास कितने सारे बच्चों तक लाइव जा रही है, लिख के दे रहा हूं, कहीं मिला हो तो बता देना मेरे को, ईमानदारी बता रहा हूं, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहता हूं, लोगों बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जितने भी, मैं भी किसी टीचर से पढ़ा हूं, है ना, तो जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ रहा है तो कम से कम 300 से ज्यादा महत्वपूर्ण तो उसका कैरियर हो, तो कैरियर पे फोकस किया जाए, कैरियर पे, उसको सताया ना जाए, यहां जा रहा वहां जा रहा तो उसको प्रताड़ित करें, हमारे यहाँ ट्यूशन नहीं आ रहा, हमारे यहाँ ये नहीं आ रहा तो उसको नंबर नहीं देंगे, फलाना ढिकाना। यार पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसी सामाजिकता है। मैंने अपनी लाइफ में, मैं पढ़ाता था, मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी 11वीं में कभी भी मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया, केवल 1 महीने के लिए अपने लाइफ में 11वीं का ट्यूशन पढ़ाया। मैं इतने सालों से स्कूल में था, मैंने अपने लाइफ में 1 महीने 11वीं का ट्यूशन पढ़ाया हुआ। मैं 11वीं का सीधे बैच मना करता था कि मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाना है 11वीं का। मेरे बहुत सारे पुराने बच्चे भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा,
कभी भी अमित सर ने 11वीं का ट्यूशन नहीं पढ़ाया। मैंने ये बोला कि अगर मैं वहां पे जाके पढ़ा रहा हूं तो मैं वहीं पे आपको पढ़ाऊंगा, स्कूल में कोई जरूरत नहीं है अलग से पैसे खर्च करने की, ठीक है। हाँ 12वीं का पढ़ाता था क्योंकि रिजल्ट और भी अच्छा लाना होता था, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब केवल और केवल आपसे इतना ही है कि ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सरकारी स्कूल हैं, कितना बेहतरीन टीचर है, कितने प्राइवेट टीचर हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हो सके तो प्लीज विरोधाभास मत करिए, ठीक है। ये मत बोलिए बच्चे को समझ में नहीं आएगा, आप उसका भी वो कर देते हैं, उनके घरों में गार्जियनों को जाकर के मना कर देते हैं। वो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका रिजल्ट डाउन होता है, फिर आप तो अपनी गली पतली गली से होकर निकल लेते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर बेचारे का डिस्टर्ब हो जाता है। जिनका हो चुका है उनसे पूछिएगा, वो बता देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग फिर यही बोलेंगे कि पेपर कठिन आता है, इसके कारण से बच्चे से बना नहीं, उसका साल भर बर्बाद हुआ, उसकी मार्कशीट में जिंदगी भर वो मार्क रहने वाला, वो मैटर नहीं करता इनके लिए, ठीक है। ये तो कह के निकल नहीं है ना, इनका तो हो गया जितना होना था। इसलिए आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, ये कोई बातें नहीं है, ये कोई वार्तालाप नहीं है, केवल एक चेतावनी है कि मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ढंग का अपना कंप्लीट करिए, ठीक है। मेरे पूरा सहयोग रहेगा, मैं सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। बाकी तो कंप्लीट हो ही रहा, जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है। हाँ तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 के बारे में बात करें, काफी ज्यादा आज बातें हो गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। क्या है कि कुछ बातें मेरे मन में रहती हैं, अपने परिवार को बतानी चाहिए, और आपसे शेयर करने, आपसे बड़ा मेरा परिवार कौन हो सकता है, तो आपसे शेयर करने में थोड़ा मन की भड़ास निकल जाती है। किसी को बोल तो नहीं सकते ना अपन कि आपने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से अगर उसको कभी पता भी चला तो उसको भी पता होना चाहिए। अगर मेरी बात किसी भी शिक्षक को, या जो वीडियो देखते हो, बहुत सारे तो शिक्षक भी ऐसे हैं जो वीडियो देखते होंगे, ठीक है, तो अगर बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे लिए ये सब बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं या हमसे जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनका करियर मस्ट है, उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर अपनी काबिलियत बढ़ाने में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लोग मिलेंगे, बल्कि षड्यंत्र रचने के बजाय। मैं अपने जीवन में कभी भी ये नहीं सोचा हुआ है कि लोग किस तरीके से नीचे हों, कभी नहीं सोचा कि क्या करूं कि लोग नीचे हों। मैंने हमेशा ये सोचा हुआ है कि मैं कितनी मेहनत करूं कि मैं आगे बढ़ूं। मैंने हमेशा ये सोचा हुआ है कि मैं कितनी मेहनत करूं कि मैं ऊपर हूं, बशर्ते कि मैं क्या करूं कि वो नीचे हो जाए। तो आपको भी यही करना है। और जो मेरे भाई बंधु हैं, जो टीचर हैं, मैं यही कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि सामने वाले को कितनी एनर्जी करके नीचे किया जाए, वो एनर्जी डबल अपने में लगाओ और अपने आप को ऊपर बढ़ाओ। मजा आएगा आपको भी और हमको भी, और इन बच्चों को भी एक अच्छा एजुकेशन लेवल मिलेगा जहां पे इनको पूरी सुविधा मिल सकेगी। केवल बैठ करके टाइम पास करने ये लोग स्कूल वगैरह नहीं जाएंगे, जहां पे ऐसी हैं। बाकी तो हम खुद स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छी सुविधाएं, जहां पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो कॉन्सेप्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है निश्चित रूप से, ठीक है। हालांकि लंबी तो डेली की रहती है, फिर भी। अपर्णा, मनीषा और सोनिया लाभ का विभाजन 3:2:1 में करते हुए साझेदार हैं। मनीषा सेवानिवृत्त करती है तथा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया। आप सबको पता है कि 1,80,000 जो फर्म की ख्याति थी वो पहले से नहीं थी, यानी ये पुस्तकों में पहले से विद्यमान नहीं थी। आपने टॉपिक पकड़ लिया। अब ये वीडियो तो उसी को समझ में आएगा जो वीडियो 4 वीडियो पुराने देखा होगा, वो आपको यूट्यूब में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो प्लेलिस्ट दी नहीं जाती है, वो उसी को दी जाती है जिसकी पेमेंट हो रही होती है, ठीक है। चलो उसके लिए नंबर दिए गए, उसमें आप कॉल कर सकते हो। अपर्णा तथा सोनिया भविष्य में लाभों का बंटवारा 3:2 के अनुपात में करने का निर्णय लेती हैं। आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। बेटा आपको जर्नल एंट्री करना है। क्या करना है आपको बेटा? जर्नल एंट्री करना है। तो चलो जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले चलो प्राप्ति अनुपात की पहले गणना भी कर लेते हैं, वरना आप कहोगे प्राप्ति अनुपात कहां से आ गया, ठीक है। तो यहां पे लिखो पुराना अनुपात। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो बच्चा कतई भी अब मत देखे वीडियो को, क्योंकि अब उसके काम का नहीं होने वाला है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी बेटा जब आपने इसके पुराने वीडियो को देख रखा होगा, क्योंकि इसका 5वां 6वां वीडियो है, ठीक है। चलो ठीक है। आज मक्खियां बहुत है, बात क्या है? हाँ बेटे का वो तो नहीं किए थे पार्टी वगैरह? चलो ठीक है। अच्छा ये भी पढ़ने आ गई। हाँ जब ज्ञान की बातें होती हैं तो वो भी आ जाती हैं। चलो ठीक है। तो अपर्णा, मनीषा और सोनिया है, पुराना अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। कैसा अनुपात दिया हुआ है? पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया? बोले पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। 3/6, 2/6 और 1/6। आगे की अगर बात की जाए तो ख्याति का मूल्य 1,80,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायर कौन है? बोले मनीषा हो रही है। अच्छा नाम लिखा हुआ तो नाम भी लिख लेते। अपर्णा, अपर्णा, मनीषा, अपर्णा, मनीषा और एक नाम क्या है? सोनिया। कौन है? सोनिया,
ठीक है, ये है। इनमें से रिटायर कौन हो रहा है? बोले रिटायर मनीषा हो रही है। कौन रिटायर हो रही है? मनीषा, यानी 2/6 भाग के लिए मनीषा रिटायर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? बोले ख्याति का मूल्य 1,80,000 है, अपर्णा तथा सोनिया का भविष्य का अनुपात भी दिया। अब आप बताइए, पुराना अनुपात भी दिया हुआ है और यहाँ पे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना, क्योंकि नया अनुपात भी दे दिया। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि नया अनुपात भी दे दिया। और कितना दिया? 3:2। बेटा निकालते मत बैठे रहना। तो अपर्णा और सोनिया का नया अनुपात दे दिया 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। निकालने की जरूरत नहीं है कि 2/6 को पुराने 2/6 को मनीषा अपर्णा को कितना देती है, सोनिया को कितना देती है। भाई मेरे, जब नया अनुपात पहले से ही दिया हुआ है तो अपन को निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि यदि नहीं दिया होता तो फिर अपन वहां पे गणना करते। नया अनुपात डायरेक्ट दिया है तो प्राप्ति अनुपात की गणना तो यहीं पे हो जाएगी। तो यहाँ पे अपर्णा की आप प्राप्ति निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो अपर्णा की प्राप्ति। आप क्या लिखोगे? बोलोगे अपर्णा की प्राप्ति। अपर्णा की प्राप्ति कितनी हो जाएगी? बोलिए अपर्णा का नया अनुपात है 3/5, अपर्णा का नया अनुपात है 3/5, अपर्णा का पुराना अनुपात है 3/6। टोटल एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। टोटल एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। 5 का 30 में भाग दोगे तो 6 आएगा और 6 में 3 का गुणा करोगे तो 18 आएगा। ये चीज कई बार बता चुका हूं कि 5 में 30 का भाग देना है तो 6 आएगा। एक लाइन में स्टेप चलो बढ़ा भी देता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो चलो देख लो। भाई यहाँ पे एलसीएम लिया 30 आया, 5 में 6 का भाग दूंगा तो 6, 5 में 30 का भाग दूंगा तो 6 आएगा और 6 गुणे 3 करते हैं। 6 में 30 का भाग दूंगा तो 5 आएगा, 5 गुणे 3 करते हैं और ये चीज मैं डायरेक्ट लिख दिया करता हूं 18 - 15/30। 18 - 15/30 यानी कि 3/30। ये चीज मैं डायरेक्ट लिख दिया करता हूं। यही चीज मैं डायरेक्ट लिख दिया करता हूं कि 5 × 30, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15। ये लाइन में नहीं लिखता। और अब आप 12वीं पढ़ रहे हो, ये लाइन छोटी छोटी लिखने की आपको जरूरत भी नहीं। अब बच्चे यहाँ पे आप काट भी सकते हो, बच्चा 1/10 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दाम 30 होता है। ये अपर्णा का प्राप्ति हुई। अगर बात की जाए सोनिया की, तो सोनिया की भी प्राप्ति निकाल लेते हैं। सोनिया की प्राप्ति क्या कहते हैं? सोनिया की प्राप्ति, सोनिया की प्राप्ति, सोनिया की प्राप्ति। सोनिया की प्राप्ति की अगर बात की जाए बच्चा, तो सोनिया का पुराना नया अनुपात है 2/5 और सोनिया का नया अनुपात है 1/6। अगर बात की जाए दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा? 30 आएगा। 5 × 30, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। तो ये 7/ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। भाई 5 × 30, 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही हैं। अब देखो दिक्कत है भाई, हमारे पास एक में तो 1/10 है और एक में 7/30 है। आपको शुरुआत से बताया जा रहा है कि हर बराबर होना चाहिए। तो क्या करें कि हर बराबर आ जाए? बोले 3, तो 3 का गुणा नीचे होगा तो ऊपर भी होगा। ये चीजें बता चुका हूं। ये चीजें मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं। साझेदार के लेखे से लेकर के अवकाश ग्रहण से लेकर के पुनर्गठन तक सब में ये चीज बता चुका हूं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारा अनुपात वही 3:30 आ गया, यानी 3:7। तो बेटा यहां से एक चीज निकल के आ गई, हमारा प्राप्ति अनुपात। हमारा प्राप्ति अनुपात। तो जिन लोगों ने 1 या 2, 3 लेशन भी नहीं पढ़ा हुआ तो उनको प्रॉब्लम जाएगी। ये सारी चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। 3:7 ये हमारा निकला है प्राप्ति अनुपात। बच्चा 3:7 जो हमारा निकला ये आ गया हमारा प्राप्ति अनुपात। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, मेरे हर बराबर होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे काट दिया, सर नहीं काटते तो तब तो ठीक था 3/30, 7/30। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 10 आ जाता तो फिर काटने वाला तो और भी इजी हो जाता। क्योंकि नहीं काटा तो भी ठीक है। सर अगर हमने काट दिया होता मान लीजिए तो क्या दिक्कत है? तो अरे नालायक, तो हर बनाओ ना 30। तो हर बनाने के लिए 3 का गुणा तो अंश का भी गुणा तो उसी में होगा। बेवकूफ नहीं तो ये 3:7 प्राप्ति अनुपात आ गया। अब देखिए हमारे पास प्राप्ति अनुपात आ गया। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर आखिरकार प्राप्ति अनुपात की गणना आपने क्यों की हुई है? ध्यान से समझना। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर आपने प्राप्ति अनुपात की गणना किस लिए की हुई है? तो बेटा मैंने प्राप्ति अनुपात की गणना ख्याति के लिए की हुई है। किसकी ख्याति के लिए? बोले सर जो फर्म से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है। बेटा जो फर्म से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसके लिए हमने ख्याति की गणना की हुई है, क्योंकि उस ख्याति में उसका भी हिस्सा होगा। उसके हिस्से को पुराने साझेदार जितने भी होंगे वह प्राप्ति अनुपात में उसे देने वाले हैं, इसलिए प्राप्ति अनुपात चाहिए था। और प्राप्ति अनुपात की गणना अवकाश ग्रहण के समय ही की जाती है। अवकाश ग्रहण के समय ही की जाती है और जबकि त्याग अनुपात की गणना प्रवेश के समय की जाती है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमें करना है जर्नल एंट्री। इसका आप खींच लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग करेंगे जर्नल प्रविष्टि। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपने लिख लिया होगा। अपने पास प्राप्ति अनुपात आ चुका है 3:7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास प्राप्ति अनुपात आ चुका है 3:7।
तो बट्टा प्राप्ति अनुपात कितना आ चुका है, 3:7। क्लियर है ये 3:7, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मतलब 3/10, 7/10। बच्चा भी यहां पे हमको करना है जर्नल एंट्री। क्या करना है, जर्नल एंट्री। यहां पे हमको क्या करना है, बोले यहां पे हमको करना है जर्नल एंट्री। बहुत ही सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल सा है। पूरे अकाउंट का एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो हम पढ़ाएं और आपसे बने ना। और अभी तो शुरुआत है बेटा। सर क्या बात कर रहे हैं, खत्म होने की कगार पर? नहीं बेटा, खत्म होते होते तो आपको सारी चीजें, अभी तो हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव की वीडियो बना के आपको देने वाले हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव की वीडियो, सब कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव की पूरी सीरीज करवाऊंगा, 2-2, 250 प्रैक्टिस की। ठीक है, अमित सर ने अगर कोई काम लिया हुआ है ना बेटा तो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और अमित सर अगर किसी की बैंड बजाते हैं ना, खड़े खड़े बुराई करके, तो मेहनत करते हैं तब बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद बच्चों के लिए कितना सोच रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा, दूसरों को क्या करवा रहे हैं ये मैटर करता है। भाई पहले खुद करो ना। अगर खुद इतना हार्ड वर्क कर रहे होते ना तो आज ये बच्चे हमसे नहीं जुड़े होते, आपसे ही जुड़े होते। ठीक है, तो गलत बात है। अरे सर आपको लगता होगा सर आज गुस्से में हो, नहीं बेटा, कभी ऐसी बातें सुनने में आ जाती हैं तो बुरा लगता है ना। क्योंकि हमने कभी कभी मैंने आपको बोला कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन इंसान है ना तो कभी कभी भावनाएं निकल आती हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लोगों की सोच को नहीं बदला जा सकता है, बस इतना है कि आप लोग मेहनत करके नाम रोशन करिए अपना भी। हमारी तरफ से जो भी हमारी सुविधा होगी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे बेटा, पूरी A to Z। ठीक है, तो अमाउंट ADR और अमाउंट CR, अमाउंट ADR और अमाउंट CR, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोले सबसे पहले करेंगे, आपको पता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल कौन है, अपर्णा। कौन है, अपर्णा। कौन है, अपर्णा S, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप पार्टनर्स नहीं भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अकाउंट बस में काम चल जाएगा, DR। अपर्णास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। और दूसरा कौन है, सोनिया है ना शायद, सोनिया। ठीक है, तो सोनिया S कैपिटल अकाउंट। पार्टनर नहीं भी लिखते हो तो मैंने बोला काम चल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट DR। 2 मनीषा S कैपिटल अकाउंट। S का मतलब कल मैंने बेटा आपको बताया था कि किसी भी नाम के आगे यदि आपको अकाउंट लगाना है तो S लिखना ही पड़ेगा, ये आपको मैं बता चुका हूं। मनीषा S कैपिटल अकाउंट। नरेशन बहुत ही सिंपल सा था, बीइंग मनीषा गुडविल, बीइंग मनीषा गुडविल, बीइंग मनीषा गुडविल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन गेनिंग रेशियो। मनीषा की जो गुडविल थी उसे एडजस्ट किया गया किस अनुपात में, प्राप्ति अनुपात में। बेटा नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से चावल के साथ दाल का होना जरूरी है और सलाद का होना जरूरी है, उसी तरीके से जर्नल एंट्री के बाद नरेशन का होना जरूरी है। आपने अंश पत्र लेके पढ़ा उसमें भी आपने देखा, ऋण पत्र लेके पढ़ा उसमें भी आपने देखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे ध्यान से देखो। भाई मनीषा की गुडविल थी कितनी, ये तो निकाल लें भाई, कुल गुडविल कितनी है, बोले कुल गुडविल है 1,80,000। बेटा मेरी 1,80,000 मनीषा की गुडविल नहीं है। तू कहना क्या चाहता है, तू कहना ये चाहता है कि मनीषा की गुडविल 1,80,000 है। अरे बेटा फर्म की गुडविल 1,80,000 है, ध्यान से पढ़ो। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया, तो क्या पूरी की पूरी फर्म की ख्याति मनीषा को दे दी जाएगी? अरे भैया मेरे, कौन इतना महान आदमी होगा कि पूरी की पूरी ख्याति मनीषा को दे देगा? भाई मनीषा को मनीषा का हिस्सा दिया जाएगा और अपर्णा और सोनिया को उसका हिस्सा दिया जाएगा। यहां पे मनीषा का हिस्सा कितना है, बोले मनीषा का हिस्सा 2/6, क्योंकि मनीषा कितने के लिए साझेदार है, 2/6 के लिए। तो 6 3 18, 3 दूनी 6 यानी कि 60,000। इस बात में बोलो किसी को दिक्कत है क्या? ये 60,000 कहां से आया, किसी को दिक्कत है क्या? 60,000 कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कहां से दिक्कत होने वाली, अब दिक्कत कहां से होने वाली है? दिक्कत का प्रश्न ही नहीं है बेटा। 60,000 अभी ध्यान से देखो, फिर आएंगे। अब इस 60,000 को क्या करोगे, 3:7 में बांटोगे कि नहीं बांटोगे? बोले बिल्कुल बांटेंगे सर, हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिया सर, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 3/10 और 60,000 को बांटेंगे बेटा 7/10 में, ध्यान से समझो। तो 6 3 18,000 आएगा और ये 7 6 42,000 आएगा। क्लियर है ये बात? 18,000 और 42,000। तो बच्चे यहां पे करेंगे 18,000 और यहां पे करेंगे 42,000। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, टोटल 60,000 आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 42,000 ये टोटल हो चुका है 60,000। क्लियर ये बात, कोई दिक्कत? यहां से ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ चुका है। अब बताओ ऐसे सवालों में क्या ऐसा था जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया था? कितना सरल सा कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल सा था। हाँ टोटल कर देना यार, अब इतना भी मत करो यार। हाँ टोटल कर देना, ले भाई टोटल कर देना यहाँ पे।
बेटा यहाँ पे टोटल कर देना, टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा 60,000, ठीक है, ये आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, तो इसको अपन स्क्रीनशॉट खींच लो और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल बंदा कमेंट कर दे कि सर उसको समझ में नहीं आया। कर देगा, लट्ठ से मारूंगा साले को। कैसे कर देगा, नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, चलते हैं बच्चा अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, संगीता, सरोज तथा शांति साझेदार है, लाभ और हानि का विभाजन 2:3:5 के अनुपात में करती हैं। फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 60,000 है। संगीता सेवानिवृत्ति होती है, ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपया हुआ है। सरोज तथा शांति भविष्य में लाभ का विभाजन बराबर करने का निर्णय लेती हैं। आवश्यक रोजनामता प्रविष्टियां कीजिए। बेटा जर्नल एंट्री करना है, बहुत ही सिंपल सा भैया मेरे क्वेश्चन है। संगीता, सरोज और शांति यहाँ पे साझेदार है। पुराना अनुपात दिया हुआ है तो पुराना अनुपात लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पुराना अनुपात, पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है? बोले 2:3:5, 2:3:5। क्या है? बोले संगीता, सरोज और शांति। तो यहां पे लिखो संगीता, यहां पे लिखो सरोज और यहां पे लिखो शांति। सब ऐसा दो तीनों आ गए, संगीता, सरोज और शांति, संगीता, सरोज और शांति, ठीक है। आगे की यदि बात की जाए तो इनका अनुपात दिया 2:3:5, मतलब मैं कह सकता हूं 2/10, 3/10 और 5/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि बच्चा बात की जाए तो लिखा हुआ फर्मी की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 60,000 रुपया। और गजब है, पहले से था। देखो अब यहाँ पे दो ख्याति हैं, बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले यहाँ पे नया अनुपात लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में नया अनुपात डायरेक्ट दिया हुआ है, और जब नया अनुपात डायरेक्ट दिया हुआ तो अपन को दिक्कत वाली बात 1% नहीं है, ठीक है। अवकाश ग्रहण कौन करता है? बोला संगीता सेवानिवृत्ति होती है। चलो भाई ये संगीता जी तो निकल गई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अवकाश ग्रहण की है, निकली नहीं है, वैसे वाली निकल गई। आप लोग मरवाना नहीं यार, ठीक है। किसी स्टूडेंट का नाम है संगीता, बोले सर जी ने बोल दिया निकल गई, मतलब है फर्म से अवकाश ग्रहण किया हुआ है संगीता ने, ठीक। आगे अगर बात की जाए तो क्या दिया हुआ? सरोज और शांति भविष्य में लाभ का विभाजन बराबर करने का निर्णय लेते हैं। मतलब संगीता और शांति का जो नया अनुपात है वो 1:1। सर ये कहाँ लिखा हुआ? बेटा लास्ट की लाइन पर, अगर आंख है तो देख डालेगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भविष्य में लाभों को इस अनुपात में बांटने का निर्णय किया। इसका मतलब ये उनका पुराना अनुपात है। बेटा कैसा अनुपात है ये उनका? बोले ये उनका पुराना अनुपात है। बात समझ में आ रही है? ये उनका कैसा अनुपात है, ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा, क्यों नहीं समझ में आएगी? ऐसा कुछ तो था ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आने वाला। क्लियर है बात? डन है, कंफर्म है? चलो आगे बढ़ो। आगे क्या बोला है ध्यान से देखो। अब आगे ख्याति का मूल्यांकन 90,000 भी है, 60,000 भी है। अब ये क्या, इस बात को समझो। यहां पे दोनों ख्याति, पहले ख्याति कौन सी है? जो पुस्तकों में पहले से विद्यमान थी, पुस्तकों में पहले से विद्यमान, पहले से विद्यमान। बहुत आराम से समझना बेटा, ठीक है। पहले से विद्यमान, पहले से विद्यमान। वीडियो शेयर करने में कंजूसी नहीं करना, ठीक है। बहुत कम बार हम इस तरह कोई चीज आप लोगों से मांगते हैं, तो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है कि कर दिया करो, क्योंकि आप लोग, जितने भी लोगों ने हमसे बैच खरीदा हुआ है, आपको भी किसी ने शेयर किया होगा, उसका शुक्रिया अदा करो, जो आज आपको घर बैठे इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं। इंग्लिश और अकाउंट कंप्लीट करवाई जा रही है, और इकोनॉमिक्स की भी क्लास हो रही है, हिंदी की ग्रामर पूरी आपको दे दी गई है, तो शुक्रिया अदा करो उसका। तो इसलिए आप ऐसी गलती मत करो कि अगर मैंने शेयर कर दिया तो ये होगा वो होगा। मैं देखता हूँ कई बार मैंने बोला कि बेटा अगर शेयर कर देना वीडियो, अपने स्टेटस पे लगा लेना, कोई देख लेगा, अच्छी बात है, वो भी क्लास को ज्वाइन कर लेगा। अगर आपने लिख दिया कि प्लीज क्लास को देखिए, मैं भी देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो भी लिखो, गंदा लगता है मत देखो, तो प्लीज ऐसा कर दिया करो यार। इतना तो अगर इतनी मेहनत करके हम लोग देते हैं, आप लोगों को भी लगता हो ना सर जी 300 रुपये तो दे ही रहे हैं, आपका जरूरी थोड़ी है कि अपना स्टेटस वीडियो के लगाए बागी। ठीक है भाई, अगर ऐसी सोच है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं सोचा ना कि हम कुछ कम पढ़ा दें बच्चों को 300 में, नहीं ना, हम तो आपको वो चीज़ नहीं करते ना। खैर करेंगे भी नहीं कभी, आप मत लगाओ, मत वीडियो शेयर करो, इससे फर्क नहीं पड़ता हमको, आप पढ़ो बस, क्योंकि यहाँ पे पैसा पढ़ाई के लिया जा रहा है और मेरे लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक, तो पुस्तकों में पहले से विद्यमान जो ख्याति है बच्चा वो कितना है, वो है 60,000। पुस्तकों में पहले से जो ख्याति विद्यमान है वो कितनी है, बोली है 60,000, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि बात की जाए तो ख्याति का मूल्यांकन 90,000 कब हुआ, जब वो सेवानिवृत्त होती है, यानी जो पहले से पुस्तकों में नहीं है, यानी कि जो पहले से पुस्तकों में नहीं है। अब आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी,
यानी कि जो पहले से पुस्तकों में नहीं है, ये कब की हैं? जब संगीता ने अवकाश ग्रहण किया हुआ। बेटा ये कब की ख्याति है? जब संगीता ने अवकाश ग्रहण किया हुआ है, उस समय फर्म की ख्याति है 90,000 रुपया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सुने तो ठोको ताली। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बेटा हम इस तरह अपने रंग में आगे ना अगर पढ़ाने पे, जो कि अभी पढ़ ही रहे हो, बहुत मजा आएगा। एक सिंगल ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी जितने चैप्टर में पढ़ा चुका हूं ना, आप लगा डालना, पुराने 10 साल का पेपर उठा के कर डालना। आपकी स्कूल पे जहां पे जो भी आपको दूसरे स्कूलों से जो भी पेपर मिले लगा डालना, एक सिंगल क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया ना तो बताना मेरे को कि सर मेरे तिमाही छमाही या जहां पे भी मैंने पेपर देखा पुराने साल ये पेपर आता है, इस बार हमसे नहीं बना। कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है? बस ध्यान से मेहनत करके पढ़, ठीक है? पहले से पुस्तकों में नहीं थे, अवकाश ग्रहण किया, कितना हो गया? 90,000 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे यदि बात करो तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बात को। इस ख्याति तो हमें क्या करना है? बोले इस ख्याति को हमें पुराने साझेदारों में बांट देना है। किसमें बांट देना है? पुराने साझेदारों में, ठीक है? किस अनुपात में बांटना है? बोले पुराने अनुपात में बांटना है, पुराने अनुपात में। इसको हमको क्या करना है? बोले बांटना तो सभी में है, लेकिन यहां पे डेबिट किसको किसको करना है? बचे हुए साझेदारों को। क्रेडिट किसको करना है? बोले जो जा रहा है, यानी अवकाश ग्रहण साझेदार को। और इनमें बटेगी कैसे? बोले प्राप्ति अनुपात में बटेगी। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो चुल्लू भर पानी जरूर ले लेना, मुंह धुल लेना, सो रहे होगे इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? अब चलें अपन आगे। बस हो गया बेटा, आप कर दिया, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है सवाल पे, कुछ भी नहीं रखा हुआ है सवाल पे, ठीक है? अब कोई मैसेज करके बोले कि सर हमको समझ में नहीं आया ख्याति का कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर कठिन है सर, खाल खींच लूंगा उसकी अगर ऐसे बोल दिया तो। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। तो बच्चे यहां पे ध्यान से देखो, अब अपन को करना है प्राप्ति अनुपात, संगीता का प्राप्ति अनुपात, संगीता का प्राप्ति अनुपात। तो संगीता का तो होगा नहीं, सॉरी, संगीता का तो होगा नहीं, संगीता तो अवकाश ग्रहण कर रही, सरोज का होगा, सरोज का ख्याति, सरोज का प्राप्ति अनुपात, सरोज का प्राप्ति अनुपात। सरोज का प्राप्ति अनुपात कितना है? सरोज का देखो ध्यान से समझना, नया अनुपात है 1/2 और पुराना है 3/10। टोटल कितना हो जाएगा? बोले टोटल हो जाएगा 20। और मैं देखूंगा कि मेरा व्यूज कितना गया, आप लोगों ने कितना शेयर किया, लोगों को पक्का देखूंगा मैं, मुझे भी तो पता चले आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। 2 दाम 20 और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना वो भी आगे जगह ट्रांसफर करो। तुम तो पढ़ नहीं पाओगे मुझे पता है, जो हो सकता है पढ़ने वाला वो पढ़ ले, और जो पुराने हैं विरोध वाले वो पढ़ ले। 10 दूना 20, 2 तिहाई 6, 4/20, ठीक है? 4/20। वो कहानी होती ना, हम ही से राय लेकर के हम ही हमारे ऊपर हथौड़ा चलाने लगते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, शांति, फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर 4 स्टूडेंटों ने हमारे साथ विरोध किया ना, हमको रिस्पेक्ट नहीं दी ना, तुम्हारे जैसे 400 बच्चे आगे पीछे जाकर के और रिस्पेक्ट देते भागते हुए, ठीक है? मैटर नहीं करता उन चीजों का। चलो ठीक है, और मैं कोई सम्मान का भूखा हूं भी नहीं, ठीक है? आपके सम्मान देने ना देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपना सम्मान और अपनी वैल्यू खुद मेरे को पता है। मैं जिस दिन अपनी नजरों में गिर जाऊंगा ना, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, उस दिन फिर मुझे बुरा लगेगा। किसी दूसरों के नजरों में मैं क्या हूं मैटर नहीं करता। मेरे बच्चे जो बैच लिए हुए हैं वो मुझे जानते हैं। शांति का प्राप्ति अनुपात कितना हो जाएगा? बोले पुराना अनुपात है 1/2 और नया हो जाएगा, सॉरी नया है 1/2, पुराना है 5/10। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 20। हालांकि 10 भी ले लेते तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 10 और 2 का एलसीएम 10 भी होता है, तब भी सही है। अब 20 लिख दिया तो काटना नहीं, 2 दाम 10, 20 और 10 दूना 2 पंचे 10, 5, ओहो 10 दूना 20, 2 पंचे 10। भाई जीरो आ गया क्या? सरोज का जीरो आ गया क्या? भाई ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शांति का जीरो आ गया, शांति को कुछ नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक की प्राप्ति हुई 4/20। अब 4/20 को काट भी सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1/5 भी कर सकते हो, 1/5 भी कर सकते हो, मैटर ही नहीं करता। पूरा पैसा इसका मतलब इसी ने लिया हुआ है, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जितना भी प्राप्ति का होगा पैसा वो पूरा वही लेगा। वो 1/5 हो, 4/5 हो, 10/5 हो, मैटर बिल्कुल नहीं करता, ठीक है? अभी ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है? ये वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सर ये क्या हो गया क्वेश्चन में? शांति का प्राप्ति अनुपात कहां पे? जरूरी नहीं है ना कि जो जा रहा है, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया है। दिक्कत ये नहीं कि आपने चीजों का अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है तो इसमें मेरी थोड़ी गलती है। बेटा मैंने ना आपको पहले ही बता रखा है कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है
तो वो अपने लाभ का हिस्सा किसी एक साझेदार को, किसी दो साझेदार को या शेष सभी साझेदारों को देके जा सकता है। अब यहाँ पे शांति को अगर उसने अपने लाभ का हिस्सा नहीं दिया तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? शांति को यदि ख्याति में हिस्सा नहीं मिला तो दिक्कत वाली क्या बात है? अगर शांति का प्राप्ति अनुपात 0 है तो दिक्कत वाली बात क्या? दिक्कत वाली बात केवल इतनी है कि संगीता की ख्याति में केवल हिस्सा सरोज का होगा, शांति का नहीं होगा। भैया अगले ने सरोज को दिया, शांति को नहीं दिया, तो इसकी प्रॉब्लम है ना, आप और हम क्यों प्रॉब्लम पे जाएं? तो एंट्री यहां पे किसकी होगी? बोले शांति की तो होने वाले नहीं है, क्योंकि शांति का तो प्राप्ति है नहीं अपन का, है ना? सही बात। चलो ठीक है, अभी ध्यान से देखो एंट्री क्या करेंगे। बोले एंट्री अपन करते हैं जो सरोज है, तो सरोज एस कैपिटल अकाउंट डीआर, सरोज एस कैपिटल अकाउंट डीआर। बेटा शांति को मत लिखना, शांति को बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि शांति को अगर लिखोगे तो रकम क्या लिखोगे? क्या खाक लिखोगे जब रकम 0 है वहां पे? तो जब अनुपात ही 0 है, 0, अरे कुछ तो नालायक है, 0/20 बोल रहे हैं, 0 20 आएगा। अबे 0 का 20 में भाग दोगे तो 0 ही आएगा, और जब 0 आएगा तो इसकी ख्याति में इसका हिस्सा भी कुछ ना आएगा। अब जब कुछ ना आएगा तो कैसे लिख दोगे वहां पे उसको? इतना कॉमन सेंस रखो यार। टू संगीता एस कैपिटल अकाउंट, ये एस नहीं लगाओगे ना तो बवाल मच जाएगा, याद रखना, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें ना हम इस तरह बता सकते हैं, ध्यान से समझो, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो। ऐसा नहीं लगाओगे तो बवाल मचेगा। क्यों मचेगा? क्योंकि संगीता नाम के बाद अगर आप अकाउंट लगा रहे हो तो सिंपल सी बात है, उसको में यस लगा के ही करना पड़ेगा। मोहन एस अकाउंट DR2, कैसे अकाउंट लिख सकते हो? मोहन अकाउंट DR2 कैसे अकाउंट? फिर बवाल मचेगा। फिर मोहन के बाद सीधे DR लिखो, अकाउंट नहीं लिखा जाता। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग लिखो, बीइंग संगीतास गुडविल एडजस्टमेंट बीइंग संगीतास गुडविल एडजस्टमेंट इन गेनिंग रेशियो, बीइंग संगीतास गुडविल एडजस्टमेंट इन गेनिंग रेशियो। बेटा कितना करोगे? ध्यान से देखो, तो अपन को पता है ख्याति कितनी है। बोले ख्याति यहां पे दी हुई है 90,000। ख्याति कितनी दी है? बोले 90,000। ये तो बात समझ में आ गई थी भाई, एक ख्याति तो 90,000 की है और एक ख्याति इसके पहले की भी है, उसको भी अपन एंट्री करेंगे। अरे भैया पहले उसको कर दो या बाद में, इसको फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला यार। कोई बोल रहा है कि सर वो 60,000 वाली ख्याति मिल रहा है, उसका भी विभाजन कर देना, नीचे एंट्री कर देंगे। जरूरी थोड़ी है कि ऊपर करें या नीचे, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है? तो इसको हमने पहले बांटा, तो इसमें इसका हिस्सा कितना होगा? बोले इसका हिस्सा है 3/10, और 3/10 का मतलब क्या होता है बेटा? 9 त्रिक 27। 3/10 का मतलब क्या होता है? एक बार फिर से उसका हिस्सा कितना? कौन? 2/10 ना, वो 2/10, सॉरी 3/10 क्या कर रहे हो बेटा? 2/10, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया कितना? बोले 18,000। यहाँ पे भी कितना कर दिया? 18,000। एक इंट्री तो ये खत्म हो गई अपन की। फर्क नहीं पड़ता आप इसको पहली करो या दूसरी करो बेटा, फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोल रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता है। एक इंट्री इसकी और होगी जो आप पहले भी कर सकते थे, इसके पहले या इसको बाद में कर दे। तो वो क्या थी? बोले वो 60,000 की थी। वो किसकी थी बेटा? वो 60,000 की थी। अब वो एंट्री क्या थी? बोले बहुत ही सिंपल था, संगीता एस कैपिटल अकाउंट, पुराने सभी होंगे। तो संगीता एस कैपिटल अकाउंट, संगीता एस कैपिटल अकाउंट DR। फिर क्या है? सरोज एस कैपिटल अकाउंट DR, सरोज एस कैपिटल अकाउंट DR। फिर क्या है बेटा? शांति एस पार्टनर, शांति एस कैपिटल अकाउंट DR, शांति एस कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR। दिखाई दे रहे हैं यहां पे? दिखाई दे रहे हैं यहां पे? दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे कर दो यार, थोड़ा सा नीचे कर दो प्लीज, हल्का सा। बस 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 भैया, ऊपर कभी दिखे ऐसे करो, ऐसे करो, ऊपर कभी दिखे, ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक ठीक। तो संगीता एस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात में। आपको पता है ये वो क्या आती है जो पुस्तकों में पहले से विद्यमान। अब आप इसकी एंट्री पहले भी कर सकते थे, इसकी बाद में भी कर सकते थे। पिछली बार मैंने पहले किया था, इस बार बाद में, केवल आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि अगर दोनों बार करोगे तो भी गलत नहीं होगा कि सर जी पहले तो हमने इसको कर दिया, इसको। कुछ बच्चों ने पूछा था, इसका रिप्लाई यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे आप कितना करोगे? गुडविल 60,000। इस 60,000 की गुडविल को बांटो 2/10। 2/10 कितना आएगा भाई? 6 दूनी 12,000 आ जाएगा।
नालायक, पुराने अनुपात में बटेगी सभी की गुडविल। अभी इसके पहले यही तो बता रहा था, 4 दिन से ही तो बता रहा हूं। 3/10, 10 चक्का 4 6 कितना हो जाएगा? 18,000। इसका कितना होगा? 5/10 है। 5/10 का मतलब क्या होता है? 10 चक्का 4 6 पंटे 30,000। 12 18 और 30, 12 18 और 30। क्लियर ये बात? यहां तक बात खत्म हो गई। टोटल कर दोगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टोटल कर देना भाई। टोटल हो गया कितना? 78,000 आ जाएगा टोटल। और क्या टोटल कितना आ जाएगा? 78,000। ठीक है, 78,000। क्लियर है ये बात? अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कैमरा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ईमानदारी से बताओ, बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये ईमानदारी से बताओ भाई। बिल्कुल आई होगी, क्यों नहीं आई होगी? बात ऐसी कुछ थी नहीं जो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। 15 आप सभी लोग करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, जिनसे बन जाए, जिनसे नहीं बने अच्छी बात है। कल हम लोग बात करेंगे पुनर्मूल्यांकन के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पुनर्मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। पुनर्मूल्यांकन क्या है, किस तरीके से पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता होता है, किस तरीके से पुनर्मूल्यांकन खाता प्रवेश और अवकाश ग्रहण दोनों के समय खोला जाता है, किस तरीके से पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार खोला जा सकता है, किस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट क्या रकम होती है, क्रेडिट क्या रकम होती है, और पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ अवकाश ग्रहण करते समय किसको किसको दिया जाता है, और पुनर्मूल्यांकन का लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किधर आता है, और पुनर्मूल्यांकन की हानि साझेदारों के पूंजी खाते में किधर आता है। फर्म से जो अवकाश ग्रहण साझेदार करता है उसको उसके हिस्से का क्या दिया जाता है, क्या उसके हिस्से का संचय व अवतरित लाभों का संयोजन कैसे किया जाता है, कैसे बंटवारा किया जाता है। इन सभी जानकारी के लिए देखते रहिए अमित सर की अकाउंट क्लासेस को। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसके आगे के वीडियो को लेकर के। और एक बार फिर से आपको कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मतलब आपने कछु नहीं किया। वीडियो को जरूर शेयर करिए, ये वीडियो सभी तक पहुंचना चाहिए। बाकी वीडियो नहीं शेयर करना पड़ेगा, परेशान ना हो। पैसा नहीं देगा ना तो पूरा वीडियो कभी ना भेजा। अब यह वीडियो कछु ना समझ पाई, कहा कि पुराने तो पढ़ीस नहीं, तो सर जी भेजते कि मैं पता तो चले क्लास चल रही है। जो पढ़ने वाला होगा उसको पता चल गया होगा ये क्लास का क्या इंपैक्ट है। नहीं पढ़ने वाले को तो मतलब ही नहीं है, उसको तो भाषणबाजी सुनने से मतलब है और क्या। ठीक है, चलो ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट। अगली क्लास है इंग्लिश की, अपना अटेंड कर लेना। बाय।